जय माई की। जीवन में शिक्षा क्या है? किस चीज को हम लोग शिक्षा कह सकते हैं? और शिक्षित व्यक्ति कौन है? जो साहित्य पढ़ा हो, इतिहास पढ़ा हो, विज्ञान पढ़ा हो, जिसको लिपियों का ज्ञान हो, शब्दों को गढ़ना आता हो, क्या वही शिक्षित है? ये क्वेश्चन तो उठता है। अगर इन सब चीजों को प्राथमिकता न दें तो क्या दें? इनको ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये शिक्षा के स्तंभ हैं। आप कोई लिपि सीखते हैं तो वर्णमाला का ज्ञान आपको होना चाहिए। और जब आपको वर्णमाला का ज्ञान होता है तभी आप शब्द बना पाते हैं। बिना वर्णमाला के शब्दों का बना पाना संभव नहीं। यही शिक्षा है। और जब आप शब्द बना लेते हैं तो शब्दों के विषय में विचार शुरू। कुछ शब्द सार्थक महसूस होते हैं और कुछ शब्द निरर्थक महसूस होते हैं। जो शब्द निरर्थक महसूस होते हैं उस पर रिसर्च होती है, और जो शब्द सार्थक महसूस होते हैं उस पर भी रिसर्च। दोनों शब्दों पर रिसर्च होना शुरू हो जाता है। यानी शिक्षित होना वर्णमाला का ज्ञान होना से शुरू होता है और बड़े बड़े चिंतकों के विचारों पे समाप्त होता है। यही शिक्षा है। इसकी प्राथमिकता लोगों ने बहुत बताई। यानी सब कुछ रोक के शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। सारी आवश्यकताओं को रोक देनी चाहिए और शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। अब ये भी कहा जा सकता है कि शिक्षा की तो उम्र है। बिल्कुल है, शिक्षा की उम्र है। जब हर चीज की उम्र है तो शिक्षा की उम्र क्यों नहीं होगी? आपके जीवन की भी एक उम्र है और सब जीवों की अलग अलग उम्र। तो जो आपका जीवन है उसमें शिक्षा का भी एक पीरियड है। उसी में शिक्षा ज्यादा महत्व रखती है। क्योंकि अब शिक्षा से दो तीन कार्य होते हैं। पहला तो ये होता है कि शिक्षित व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए नौकरी और व्यवसाय ढूंढ पाता है। शिक्षित व्यक्ति अच्छे विचारों से दुनिया को प्रभावित कर पाता है। शिक्षित व्यक्ति नई नई खोजें और नई नई व्याख्याएं देने लगता है। तो शिक्षा समाप्त होने के बाद ये सब शुरू होती है। शिक्षा समाप्त होने के बाद ये सब शुरू।
अब कहा जा सकता है कि देखिए शिक्षा की कोई उम्र नहीं, तो ज्ञान की कोई उम्र नहीं। ज्ञान अनवरत अपनी ऊंचाइयों पे चढ़ता जाता है, लेकिन शिक्षा की तो उम्र मानी जाए, क्योंकि अब ज्ञान, शिक्षा के बाद ज्ञान शुरू होता है। और जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान शुरू होता है, और ज्ञान से ही विज्ञान है, ज्ञान से ही विज्ञान है। विज्ञान कोई अलग नहीं, जितना ज्ञानी उतना विज्ञान। यही है शिक्षा। अब शिक्षित होने के बाद जो तो उपार्जन का साधन ढूंढ लेते हैं, उसमें अपने ज्ञान की वृद्धि करते हुए आप बढ़ते जाते हैं, और फिर अपने बच्चों को भी वही शिक्षा वाला नीति लागू करते हैं। उसी में से कोई शिक्षा शिक्षा शिक्षा, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ज्ञान 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 में उतर जाता है। वो बिरले लोग, 100% लोगों में 0.01% शिक्षा को ज्ञान का माध्यम है, और उस ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा है और अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान है। शिक्षा के 4 रूप कहे जाते हैं। आर्थिक शिक्षा, जिस शिक्षा का उद्देश्य अर्थ हो। सामाजिक शिक्षा, जिस शिक्षा का समाज को उच्च स्तर पर ले जाना हो। और ऐतिहासिक शिक्षा, जिसमें आप अपने जीवन के पहले के जीवन पे विचार करते हैं और उसको आप आने वाले लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा, आप अपने जीवन के रोगों पे, निदानों पे आप काम, और उसमें आप ऊपर 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 तक ले जाने की परंपरा को आप विकसित करते हैं। शिक्षा है, और शिक्षा के बाद ज्ञान ये सब करता है। आपका शिक्षा के प्रति कितना लगाव है, ये शिक्षा से ज्ञान में जाने के बाद आपको पता चलता है। तो शिक्षित ही होना पसंद करेंगे या शिक्षा के बाद ज्ञानी होना पसंद? देखिए, हमने 4 ही बताए, और 4 से भी ज्यादा है, 8 भी कह सकती है, 10 भी कह सकती है, स्तंभ 4 है। तो शिक्षा उद्देश्य होनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञानी बनने का, और जिस चीज में आपकी शिक्षा है उसमें ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए, डीपली अंदर तक आपका उस शिक्षा में प्रवेश हो।
ऊपर ऊपर नहीं, काम चलाऊ नहीं, क्योंकि 0.01% ही है लोग जो ज्ञानी हैं। शिक्षित तो सब हो गए, ज्ञानी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्ञानी बनना। हर उस क्षेत्र में ज्ञानी हुए हैं, और उस ज्ञानियों में अपने आप को ज्ञानी साबित करना, ये शिक्षा का वास्तविक मतलब। तो आप भी केवल शिक्षित मत रह जाइए, कुछ ज्ञान, और सबसे उत्तम ज्ञान है मानव के सुखार्थ, लाभार्थ, पृथ्वी के सुखार्थ, लाभार्थ, जीव जंतुओं के सुखार्थ, लाभार्थ, राष्ट्र के सुखार्थ, लाभार्थ काम करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान। फिर कभी हम लोगों की चर्चा होगी शिक्षा और ज्ञान। जय भाई।